हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही होंगे। मैं पवन सिंह केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी एक प्रदेश यात्रा नामक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम नियमित रूप से न किसी जिले के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में हम आपके सामने आते हैं और उन तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं खंडवा जिले के बारे में। खंडवा जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणतम जिलों में से एक जिला है, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, खंडवा जिला इंदौर संभाग का एक प्रमुख जिला है, जो कि चारों ओर से किसी न किसी जिलों से अपनी सीमा बनाता है। बैतूल, हरदा, देवास, खरगोन और बुरहानपुर से अपनी सीमा बनाता है और साथ ही नीचे महाराष्ट्र राज्य से भी अपनी सीमा को साझा करता है। तो इस प्रकार से खंडवा जिला कुल मिलाकर 5 जिलों और एक राज्य से अपनी सीमा को साझा करता है। इंदौर संभाग का यह जिला नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके बारे में और जानकारी हम देखते हैं क्या है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित द्वीप ओमकार, जिस पर ओमकारेश्वर स्थित है, जिसको मानधाता भी कहा जाता है। साथियों, 2021 की प्री की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि मानधाता किसका प्राचीन नाम है। तो मानधाता ओमकारेश्वर का ही एक नाम है, जहां पर यदु परिवार के राजा महिष्मत ने इसे जीत लिया था और इसी को महिष्मती नाम दिया था। यहाँ पर अनेक राजवंशों ने शासन किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख है मौर्य, शुंग, वाकाटक, सातवाहन, कलचुरी, चाणक्य, राष्ट्रकूट, ऐसे कई राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। साथियों, खंडवा जिला अपने क्रांति के समय में, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पूरे समय सहयोगी जिला रहा है। यहाँ पर कभी विवेकानंद जी ने भी अपना यात्रा करी इस स्टेशन पर, कभी महात्मा गांधी पर यहाँ पर आए थे। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे, जिसके बारे में हमने सुना है तात्या टोपे जी के बारे में, तात्या टोपे निमाड़ क्षेत्र में, और निमाड़ क्षेत्र छोड़ने से पहले खंडवा और यहाँ के आसपास के जो पुलिस थाने थे, यहाँ की जो शासकीय संपत्ति थी, उनको जला दिया था। टांटिया भील के बारे में हमने सुना है। टांटिया भील, जिनको भारत का रॉबिनहुड कहा जाता है, जिनके नाम पर ही मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है, उसका नाम टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया है। और इंदौर में भंवर कुआं चौराहे का नाम भी जननायक टांटिया मामा चौराहा किया हुआ है। यही टांटिया मामा, इनका जन्म स्थान भी खंडवा में ही है। वहीं इनके साथ ही एक और कोरकू जनजाति से संबंधित थे, रेंगू कोरकू, जो कि टांटिया मामा के दाएं हाथ माने जाते थे। 1857 की क्रांति में टांटिया मामा के साथ में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। जिले के प्रमुख युवा राष्ट्रवादियों जैसे हरिदास चटर्जी, माखनलाल चतुर्वेदी, हमने इनके बारे में सुना है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी की धर्मपत्नी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह इसी जिले के थे। अब्दुल कादिर सिद्दीकी, इन्होंने 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उसमें भाग लिया था। यानी कि यहाँ पर क्रांति की गतिविधियां शुरू से ही संपर्क में थे क्रांतिकारी, और शुरू से ही यहाँ पर कुछ न कुछ आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दे रहे थे। 1918 में लोकमान्य तिलक जी ने जब यहाँ पर दौरे किए, उस समय भी मध्य प्रांत में, तो यहाँ पर भी उन्होंने दौरा किया था। साथियों, 1930 में जब गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो इस जिले के कई लोगों ने उसमें भाग लिया और साप्ताहिक रूप से कर्मवीर पत्रिका, कर्मवीर का प्रकाशन किसने किया था? तो कर्मवीर का प्रकाशन किया था दादा माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जब इसका प्रकाशन किया, तो इसी समय इनको कर्मवीर के प्रकाशन के कारण से ही 2 साल की जेल हुई थी। वहीं स्वराज के संस्थापक एस.एम. आगरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्हें भी जेल की सजा हुई थी। 1931 में नवजवान सभा खंडवा में स्थापित की गई और छात्रों ने भी इसमें आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहीं पर हाई स्कूल भवन में यूनियन जैक को हटा दिया गया था, तिरंगा फहराया गया। इसी सिलसिले में रायचंद राय भाई नागड़ा को जुर्माना और कारावास की सजा हुई थी। इसका मतलब यह है कि खंडवा जिला शुरू से ही 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में देश की आजादी तक जितने भी आंदोलन हुए सब में सहभागी रहा है। यहाँ के क्रांतिकारियों ने हर आंदोलन में सहभागिता अपनी करी है। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण, आजादी के 1947 में, आजादी से पहले का एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन। तो यहाँ पर भी इस समय भी जिले के बहुत सारे लोगों ने इसमें आंदोलन में भाग लिया और इसमें सहभागिता करी थी। इसी में कुछ समय पहले हरसूद में जिला स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया था,
जिसमें भी कई सारे लोगों ने भाग लिया था। साथियों, अभी अपन ने बात करी खंडवा जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो इसके प्रमुख पड़ोसी जिले अपन ने बात करी थी, 5 पड़ोसी जिले हैं, बैतूल, हरदा, देवास, खरगोन और बुरहानपुर। वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य से अपनी सीमा बनाता है। इंदौर इसका संभाग केंद्र है और यह नर्मदा सोन घाटी में स्थित है तथा सतपुड़ा पठार भी इसमें अवस्थित है। चूंकि खंडवा मध्य प्रदेश के दक्षिणतम क्षेत्र में आता है, नर्मदा नदी के नीचे, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो नर्मदा नदी चूंकि वहां से निकलती है, इसलिए नर्मदा सोन घाटी और उसका दक्षिणतम भाग होने के कारण से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आता है। वहीं यहाँ पर प्रमुख नदी यहाँ की नर्मदा है, उसके अलावा कावेरी, आवना और कालगई नदी भी यहाँ पे प्रवाहित होती है। कावेरी वही नदी है जो खंडवा में मानधाता मतलब ओंकारेश्वर द्वीप को एक तरफ से काटती है, एक तरफ से नर्मदा काटती है, इन दोनों का संगम मंदाता के बाद में होता है। यहाँ पर प्रमुख जलप्रपात है दर्दी जलप्रपात, क्योंकि मंदाता पर है, नर्मदा नदी पर है, मंदार या मंदार मंदाता जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और हांडिया जो कि बड़वाह में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा और देवास में प्रस्तावित है, अभी संचालित नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। वहीं यहाँ पर सुरमेनिया वन्यजीव अभ्यारण्य और मानदाता वन्यजीव अभ्यारण्य है। साथियों, 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि 600 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर प्रस्तावित किया गया है, तो वो ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ओमकारेश्वर जो बांध है उसके ऊपर वो यह लगना है। ओमकारेश्वर बांध वही है जहां पर मानधाता द्वीप या ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके ऊपरी तरफ यह द्वीप, यह पावर प्लांट लगना है। वहीं यहाँ पर संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है, जो कि 2014 में प्रारंभ किया गया था। उसकी क्षमता 2520 मेगावाट क्षमता का यह लगना है। चंदेल प्रोजेक्ट खंडवा में इंदिरा सागर नहर पर स्थित है। खंडवा में ही इंदिरा सागर परियोजना है जिस पर यह प्रस्तावित है। और यहाँ पर अन्य परियोजनाएं कौन सी हैं, आइए देखते हैं। इंदिरा सागर परियोजना, साथियों इंदिरा सागर परियोजना के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी जब 23 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करने के लिए आती हैं और अगले ही सप्ताह यानी 31 अक्टूबर को उनको उनके आवास दिल्ली में गोली मारकर मार दिया जाता है। तो यह उनके जीवन का अंतिम शुभ शिलान्यास था किसी भी परियोजना का। इसी परियोजना को 1984 में इंदिरा गांधी जी द्वारा शिलान्यासित किया गया था, जो कि 1992 में जाकर प्रारंभ हुई। यह परियोजना इंदिरा सागर जलाशय खंडवा पर स्थित है, जो कि 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता उत्पादन की क्षमता रखती है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है और यहीं पर जो कि पुनासा तहसील में पड़ता है। यह भारत के सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाले बांधों में से एक है। ठीक है साथियों, इसका अगला तथ्य है ओमकारेश्वर परियोजना। अभी मैंने बात करी मानधाता द्वीप जहां पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपरी तरफ, और इंदिरा सागर परियोजना के प्रवाह क्षेत्र में 40 किलोमीटर आगे, यानी कभी प्रश्न बनता है कि इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर आगे कौन सा परियोजना संचालित है, तो वो ओमकारेश्वर परियोजना संचालित है। यहाँ पर मानधाता द्वीप के ऊपरी भाग में यह संचालित है और 520 मेगावाट क्षमता का यहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है। इसी में 600 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी लगना है, ये बात अपन अभी कर चुके हैं। साथियों, मध्य प्रदेश का पहला तेरता सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है, अभी अपन ने बात करी इसके बारे में। अगला है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना है तो यह गुजरात में, केवड़िया गांव गुजरात में है, और 1961 में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको शिलान्यास किया गया था, जिसका 2017 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको लोकार्पित किया गया देश को। इस परियोजना में 4 राज्यों की साझेदारी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान कैसे। चूंकि सरदार सरोवर परियोजना के वहीं से एक बड़ी सी नहर निकाली गई है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में जो सूखे जिले हैं वहां तक जाती हैं, और कच्छ वाला भाग जो है यानी गुजरात का कच्छ वाला भाग वहां तक जाती हैं, उन क्षेत्रों को सिंचित करती हैं, उन क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करती हैं। इसलिए राजस्थान भी इसमें सहयोगी राज्य है। इसमें से कुल क्षमता का 57% लाभ मध्य प्रदेश राज्य को मिलता है। बाकी जो बचा हुआ 43% है उसमें बाकी तीनों राज्यों को इसका लाभ मिलता है। विशेष इसके निकट यानी कि सरदार सरोवर परियोजना के निकट सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, आपको पता है 182 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। और अमेरिका के ग्रांड कुली डैम के बाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम है ये, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम जिसको कहा जाता है। ऐसा
मध्य प्रदेश का ऐसा मध्य प्रदेश और भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम है। हिमाचल के भाखड़ा बांध, उत्तराखंड के लखवार बांध के बाद यह देश का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। गुरुत्वीय बांध विश्व का दूसरा, भारत का पहला, और कंक्रीट बांध मध्य प्रदेश का भारत का तीसरा बांध, जिसकी ऊंचाई 163 मीटर है। जलापूर्ति की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं खंडवा जिले में स्थित अन्य परियोजनाओं की। परियोजनाएं चूंकि कृषि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और नर्मदा नदी चूंकि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा इसी जिले से होकर निकलती है। और इसके अलावा भी कई सारी नदियां, जैसे अभी अपन ने पढ़ी कावेरी, अपर बेनगंगा, कावेरी, अपर ताप्ती, ये सब यहाँ से निकलती हैं। तो इसी पर बहुत सारी परियोजनाएं स्थित हैं, जिसमें से अपर ताप्ती, खालवा, जावर, आंवलिया ये यहाँ की अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं। साथियों, खंडवा जिला चूंकि नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र मालवा के पठार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मालवा के पठार क्षेत्र का निर्माण ग्रेनाइट की बेसाल्टी चट्टानों से हुआ है, और उसी की वजह से यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की प्रधानता की वजह से यहाँ पर कपास, गांजा, मिर्च, प्याज, मूंगफली ये प्रमुख रूप से फसलें होती हैं। कपास के बारे में यहाँ पर सुनहरे जिले जो दो हैं, खंडवा और खरगोन, इसलिए खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले, चूंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन ज्यादा होता है इसलिए कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर अन्य प्रमुख स्थल हैं। पूर्व निमाड़ का जिला होने के कारण इसका इसे गौरव प्राप्त है। पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहा जाता है, पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऐतिहासिक कुंड है, जिनमें एक सूरज कुंड, एक पद्म कुंड, एक भीम कुंड और एक रामेश्वर कुंड शामिल है। वहीं यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, घंटाघर या ऐसी इमारतें प्राचीन समय से निर्मित हैं। साथियों, दादा धूनीवाले की समाधि, खंडवा में दादा धूनीवाले का दरबार लगता है। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता है, बड़ा मेला लगता है। दादा धूनीवाले की यहाँ पर बड़ी सी मंदिर है। तुलजा भवानी मंदिर, नवचंडी देवी धाम हिंदुओं की आस्था और पूजा का प्रमुख स्थल है। साथियों, किशोर कुमार का नाम आपने सुना होगा। पड़ोसन मूवी का गाना, एक चतुर नार बड़ी होशियार, हम में से किसने नहीं सुना है। वो किशोर कुमार इसी खंडवा के रहने वाले थे, उनका जन्म स्थान यही था। अशोक कुमार जी भी यहीं के रहने वाले थे, उनका जन्म स्थान खंडवा ही था। और उनकी किशोर कुमार जी की समाधि भी खंडवा में ही है। इस जिले के नजदीक पर्यटन स्थलों में ओमकारेश्वर, जिसकी बात अपन कर चुके हैं, इंदिरा सागर पर्यटन सागर परिसर और हनुमंतिया है। यह स्थान जो आप देख रहे हैं यह ओमकारेश्वर है। साथियों, इंदिरा सागर पर्यटन संकुल यानी हनुमंतिया को कृत्रिम पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। इंदिरा सागर परियोजना के बैकवाटर में स्थित होने के कारण से मध्य प्रदेश में पर्यटन का एक उभरता हुआ जल पर्यटन स्रोत है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के करीब है, और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा इसे विकसित और संचालित किया गया। हनुमंतिया गांव के स्थानीय लोगों के जो गांव है हनुमंतिया, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस जलाशय जो इंदिरा सागर जलाशय उसके बैकवाटर में स्थित है, इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो कभी प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, हनुमंतिया को कहा जाता है। साथियों, 2016 से ही प्रतिवर्ष वहां पर हनुमंतिया उत्सव जल महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार उसका 6ठा संस्करण था। कभी अगर प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा। संत सिंगाजी मेला, सिंगाजी का मेला अक्टूबर में लगता है। निमाड़ के प्रसिद्ध संत थे, जिनको निमाड़ का कबीर भी कहा जाता था। सिंगाजी के गीत, सिंगाजी की लोकोक्तियां निमाड़ क्षेत्र में बेहद ही प्रसिद्ध हैं। सिंगाजी का मेला शरद पूर्णिमा से शुरू होता है, और यह कहाँ लगता है, तो यह इंदिरा सागर परियोजना के बैक वाटर में ही सिंगाजी की समाधि है, उसी स्थान पर यह लगता है। वहीं पर आज भी निमाड़ क्षेत्र में उनके जन्म स्थान और समाधि पर उनके पद चिन्ह की पूजा अर्चना होती है, और वहां पर घी से अखंड ज्योत प्रज्वलित होती रहती है। ये जो हम चित्र देख रहे हैं यह वर्तमान में इंदिरा सागर परियोजना के जो जल है उसके अंदर यह स्थित है। वही कार्तिक मेला ओमकारेश्वर में लगता है, जो देव उठनी एकादशी जिसको बोलते हैं, प्रबोधिनी एकादशी, उस समय यह लगता है। स्टैच्यू ऑफ वननेस, साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहां पर स्थित है, तो ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं हैं, और शंकराचार्य की गुफाओं अर्थात कि वहां पर शंकराचार्य ने कुछ दिन तपस्या करी थी, इसलिए ओमकारेश्वर में शंकराचार्य से संबंधित बहुत सारी चीजों का निर्माण मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार करने वाली है। उसमें से एक शंकराचार्य संग्रहालय, प्रश्न आ जाए कि शंकराचार्य संग्रहालय कहाँ है, तो ओमकारेश्वर में है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण भी मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये जो हमारी प्रदेश यात्रा नामक सीरीज चल रही है, इसमें जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप केवीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको इसकी पीडीएफ क्लास के तुरंत ही बाद मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह जो आपको देख रहे हैं, यह 108 फीट ऊंची प्रतिमा शंकराचार्य की लगने वाली है और ये 54 फीट ऊंचे बेस पर लगने वाली है। गुरु पूर्णिमा पर 2 दिवसीय दादा धूनीवाले के दरबार में मेले का आयोजन होता है। इस दिन दादा धूनीवाले के दरबार में माथा टेकने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। अगला है एक जिला उत्पाद, बहुत ही महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश सरकार स्थानीय यानी कि जिलों में स्थित किसी न किसी विशेष चीज की ब्रांडिंग करने के लिए हर जिले को एक उत्पाद दिया हुआ है, जिसको एक जिला एक उत्पाद योजना का नाम दिया है। चूंकि मध्य प्रदेश की 2021 की प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीएससी में यह प्रश्न बना था, इससे संबंधित एक प्रश्न बना था, इसलिए हमें एक जिला एक उत्पाद के सारे तथ्य याद करके जाने। वर्तमान में किसी न किसी परीक्षा में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हमें इसके बारे में याद रखना है। चूंकि एक जिला एक उत्पाद में खंडवा जिले का उत्पाद है प्याज यहाँ पर प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। साथियों, खंडवा जिले से संबंधित अन्य तथ्यों में प्रमुख हैं, यहाँ पर राज्य का पहला जल पर्यटन स्थल कौन सा है? हनुमंतिया टापू, जिसके बारे में अभी अपन बात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। देश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज यहीं पर है। पंजाब मेल हत्याकांड, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित एक तथ्य, कभी मेंस की 3 मार्कर में या पीएससी की प्री में या व्यापम की परीक्षा में पूछा जा सकता है। कब हुआ था? 1931, 23 जुलाई को एक और महत्वपूर्ण दिन होता है। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। खंडवा के रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से मुंबई, चूंकि खंडवा रेलवे स्टेशन बहुत प्राचीन रेलवे स्टेशन है और यह दिल्ली मुंबई वाला जो रूट है जो कि इटारसी से होकर जाता है उस पर स्थित है, तो वहीं पर दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल में हेक्सर मेयर शाहवान और उनके कुत्ते को यशवंत सिंह, कौन कौन क्रांतिकारी थे? एक यशवंत सिंह, एक देवनारायण तिवारी और एक दलपत राव, इन्होंने मार दिया था, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया और जबलपुर में इनको फांसी की सजा दी गई थी। सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत वाला कहां पर है? तो खंडवा में है। सर्वाधिक वन व्रत आरक्षित कहां पर है? खंडवा में। सबसे कम कहां पर है? तो उज्जैन में। हमें ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है। यहां पर चूंकि आरक्षित, अभी हमने देखा यहां पर सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत है, और जब कोई भी चीज आरक्षित होती है, वन आरक्षित होता है, तो वहां पर कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, इसलिए कटाई पर यहां पर पूर्णतः प्रतिबंध है। माखनलाल चतुर्वेदी उत्सव, चूंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी यहीं के रहने वाले थे, यहीं पर उन्होंने कर्मवीर पत्रिका का भी प्रकाशन यहीं से किया, उसी के लिए वो जेल भी गए, यहां पर किया जाता है। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना के बाद से यहां पर अद्वैत उत्सव मनाया जाएगा, ऐसा प्रस्तावित है। दूसरा, यहां पर प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, क्या है? जैविक कपास अनुसंधान केंद्र भगवंतराव मंडलोई कृषि महाविद्यालय में स्थित है। तो यह प्रश्न कभी आता है कि मध्य प्रदेश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो यह खंडवा में, यह हमें ध्यान रखना है। कृषि उपकरण बनाने की फैक्ट्री कहां पर है? खंडवा में है। साथियों, अभी अपन ने बात करी एक चतुरनार बड़ी होशियार, किशोर कुमार जी बहुत ही महान संगीतकार हैं और कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। ऐसे संगीतकार की, ऐसे महान व्यक्तित्व की यह जन्मस्थली रही है। किशोर कुमार, अशोक कुमार, इनकी जन्मस्थली खंडवा रही है। धन्यवाद साथियों, ये था हमारे खंडवा जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे हमारी यह सीरीज लगातार चालू है, जो जिले बचे हुए हैं उसको हम लगातार लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने वो जिले भी आएंगे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर हमारे केवीएस एकेडमी के ग्रुप से जुड़िए। मिलते हैं इसके बाद में किसी नए जिले के साथ में कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।